नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी ज्योग्राफी कक्षा 6 की और चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। अब यह ज्योग्राफी के बाद हम पहुंच चुके हैं सामाजिक परिवेश तथा स्थानीय स्वशासन पर पहुंच चुके हैं। 3 चैप्टर दिए आपको ज्योग्राफी के। यहाँ पे अब ज्योग्राफी से संबंधित स्थानीय स्वशासन से पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं। तो लगातार हम 6ठी से 12वीं तक के लिए आपको वीडियो सारे उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो और सारे विद्यार्थी लाइक किया करो। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 6 के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारी प्रथम पाठशाला है, क्योंकि ये जब भी टीचर खास करके रीड फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी प्रथम पाठशाला होती है, ये क्वेश्चन हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो परिवार हमारी सबसे पहली पाठशाला होती है। जो हम परिवार में सीखते हैं वही बाहर जाके हम उस तरह का व्यवहार करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले 2 सदस्य मिलते हैं, फिर एक परिवार बनता है, परिवार से एक समूह बनता है, समूह से एक छोटा सा कस्बा बनता है, कस्बे से जन बनता है, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। परिवार के सदस्य के बाद सबसे निकट कौन होते हैं? परिवार का सदस्य होते हैं, उसके बाद सबसे निकट होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। तो ध्यान रखना। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पड़ोसियों के साथ हमारी चारों तरफ से पड़ोसी होते हैं, लेकिन एक आधा पड़ोसी ऐसा होता है जिसके साथ अनबन रहती है। तो सबसे बड़ी बात है, हमें सुरक्षा और सारा सिस्टम हमें खुशी देने वाले पड़ोसी होते हैं। तो पड़ोसियों के साथ अच्छी दोस्ती सबसे वाकिफ होती है। आपने कभी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने देखना पृथ्वीराज चौहान सबसे दुश्मनी लेता है अपने पड़ोसियों से और अंत में उसे मोहम्मद गोरी से पराजय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पड़ोसी उसकी सहायता नहीं करता है। 4 नंबर, निम्न में से सही विकल्प को चुनी। तमिलनाडु के अंदर पोंगल त्योहार बनाया जाता है, राजस्थान में गणगौर और तीज बनाई जाती है, असम में बिहू त्योहार बनाया जाता है। तो सारे के सारे सही हैं। किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? ओणम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ एक जो त्यौहार है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओणम ध्यान रखना कहाँ का है। तो ओणम आपसे पूछे केरल का है, बिहू पूछे असम का है, छठ पूजा पूछे तो बिहार का है, और पोंगल पूछे तो तमिलनाडु। 2 में कंफ्यूज होती है, पोंगल और ओणम में। ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये तो बातें आप सारी जानते हो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय गीत जनगण मन है। ये गलत है। राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ। तो सारे एक बार लिखोगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। सारे विद्यार्थी लिखोगे एक बार, सारे के सारे जितने भी अपने मातृभूमि पे निष्ठा रखने वाले सारे वंदे मातरम जनगणना याद रह जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। निम्न में से मिलान करना है आपको सही। स्तंभ ए और स्तंभ ब में इडली डोसा कहाँ का है? तो इडली डोसा दक्षिण भारत की फिल्म आपने देखी होगी, उसमें कहते हैं इडली डोसा खाते हैं, बहुत खाते हैं, इस तरह नाम आते हैं बहुत सारे। दाल बाटी चूरमा तो हमारे राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध है। और ढोकला खम्मण ये ध्यान रखना गुजरात का है। और लिट्टी चोखा, ये लिट्टी चोखा कहाँ का है? तो ये थोड़ा सा और बता देता हूँ इधर। लिट्टी चोखा है बिहार का, और मक्की की रोटी और साग का साग पंजाब का। सरसों का साग और मक्की की रोटी पंजाब, लिट्टी चोखा बिहार, ढोकला खमन गुजरात, दाल बाटी राजस्थान, इडली डोसा दक्षिण भारत। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान के खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना, थोक व्यापारी कहलाते हैं। बड़ी दुकानों से सामान, जैसे हमारे गाँव में छोटी दुकानें लेके आती है वो फिर आगे हमें बेचती है, तो वो क्या है, बड़े थोक व्यापारी होते हैं। जब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु न दी जाकर मुद्रा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? जब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु न देकर दी जाती है तो वो मुद्रा विनिमय कहलाती है। और वस्तु के वस्तु देना वस्तु विनिमय। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो ध्यान रखना 24 दिसंबर 1986 को, और 24 दिसंबर को ये हम उपभोक्ता संरक्षण कानून दिवस मनाते हैं। उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक व 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत किस आयोग में की जाती है? यानी 1 करोड़
20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक तो वो राज्य उपभोक्ता आयोग में की जाती है। जब 1 करोड़ से अधिक का मामला हो तो वो राष्ट्रीय में जाती है, और 20 लाख से कम का हो तो वो जिला उपभोक्ता के अंदर होती है। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ कराया जाता है? सहकारी समितियां होती हैं उनका पंजीकरण तो ध्यान रखना सहकारिता विभाग में करवाया जाता है। उपभोक्ता से सामान खरीदते समय हमें वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए किन मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए? हम वस्तु खरीदते हैं लेकिन हम वास्तविकता से हर चीज़ से अनजान होते हैं। कोई भी बाजार से वस्तु लेके आते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है मूल्य भी नहीं देखते, और जो दुकानदार जितना मूल्य ले लेता है हम उतना दे देते हैं, न हम उसकी समाप्ति तारीख देखते, एक्सपायरी भी नहीं देखते। और मानक चिन्ह देखना तो बहुत दूर की बात है, और कई बार तो माप तोल का ही हम नहीं देखते कि हमें दुकानदार कितना तोल के दे रहा है। तो ये मार्क ध्यान रखना, कब भी आप वस्तु खरीदो तो ये एग मार्क ISI, एग मार्क FPO, ये सारे होने चाहिए, उपयुक्त सभी चिन्ह। उपभोक्ता अपने कितने दिन की अवधि में उपभोक्ता शिकायत दर्ज के न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है? कितने दिन के लिए उपभोक्ता अपने कितने दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है? तो वो दिन कितने होते हैं? 30 दिन। कितने? 30 दिन। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उन्हें प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे अपने सरपंच वार्ड पंच चुने जाते हैं स्थानीय क्षेत्र में, या बड़े विधायक स्तर पे होते हैं जो भी होते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह व उत्तरदायी सरकार कौन सी होती है? ये तो जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक सरकार होती है जनता के प्रति, क्योंकि उन्हें नीति निर्देशक तत्वों के तहत काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो सरकारें काम नहीं करेगी उसका आने वाले चुनाव में पतन निश्चित होता है, नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से। तो ये जनता के प्रति जवाबदेही होती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार भारत सरकार ने इस अधिकार को कब सहमति प्रदान की थी? जो बाल अधिकार संरक्षण कानून है 2005, उनको। तो ध्यान रखना 11 दिसंबर 1992 को, थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, 11 दिसंबर 1992 को। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए PC एंड PNDT कानून कब लागू किया गया? ये राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए PC एंड PNDT कानून तो ये 1994 में लागू किया गया। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2006 में। भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तो ये ध्यान रखना 2012 में लागू किया गया। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 संबंधित है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 संबंधित है, तो ध्यान रखना बाल श्रम से संबंधित है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। NCERT कक्षा 6 की किताबों में ये दे रखा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, 1098। और आपसे पूछे आपात सेवा के लिए तो 1099, और आपसे पूछे सड़क दुर्घटना के लिए 1073। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब और किस जिले से किया गया? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो इससे तो आप अनजान नहीं हो, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से शुरू किया गया था। नागौर के बगदरी गांव से शुरू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुरुआत की थी। संविधान के किस संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो वो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था, और इसमें 29 कार्य आवंटित किए गए। और 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है? नगरीय सुशासन से संबंधित, जिसमें 18 कार्य आवंटित किए गए। और 76वां संविधान संशोधन क्या है? तो 76वां संविधान संशोधन एक मिनी संविधान इसको कहते हैं, और इसमें बहुत सारे, जैसे प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, मौलिक कर्तव्यों में संशोधन हुआ, तो बहुत सारे संशोधन हुए हैं। और 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार वो है, ध्यान रखना। 25 नंबर, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है?
ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा होती है, जिसमें अलग अलग वार्ड पंच होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? वार्ड पंच होता है, जो अपने अपने वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था है या विकास के कार्य वो करता है। और वार्ड पंचों से फिर उप सरपंच और सरपंच होते हैं। ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? जो ग्राम सभा होती है, ग्रामीण जो लोग इकट्ठा होकर ग्राम सभा करते हैं, और ध्यान रखना वही इकट्ठे होते हैं जिसका मतदाता सूची में नाम होता है। एक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक वर्ष में 4 बार होती है, नहीं हर 3 माह में एक बार होती है। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? पंचायत समिति का मुखिया कहलाता है, तो पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है, ध्यान रखना। और पंचायत समिति वार्डों में बंटी होती है, और वार्ड के जो सदस्य होते हैं वही अपने में से किसको चुनते हैं? प्रधान को चुनते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो पंचायत समिति है उसके अंडर में जितनी भी ग्राम पंचायतें होती हैं उनके सरपंच प्लस जो विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है वो इसके सदस्य होते हैं। अब जल्दी से सारे विद्यार्थी मुझे बताओगे, अपनी अपनी पंचायत समिति का नाम बताओगे। सारे विद्यार्थी जिसने भी ये वीडियो देखा है सारे विद्यार्थी बताओगे, ऐसा कोई नहीं भी अपनी पंचायत समिति नहीं बताएगा मुझे। 28 नंबर देखो, स्तंभ एयर बैग को सम्मिलित करना है। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो प्रधान होता है पंचायत समिति का मुखिया। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और नगर परिषद का मुखिया कौन होता है? तो नगर परिषद का जो मुखिया होता है, नगर परिषद का हो गया सभापति, और नगर निगम का हो गया मेयर या महापौर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि नगर निगम का मुखिया या अध्यक्ष मेयर या महापौर होता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिले का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तो जिला कलेक्टर होता है, ध्यान रखना। और खास बात, इसको सरकार की आंख नाक कान कहा जाता है, और ये जिले के अंदर चुनाव कराने का यही काम करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करता है। दीवानी मामले हैं, प्रशासनिक जितने भी काम है जिला कलेक्टर के हाथ में होते हैं। तो अपने अपने जिला कलेक्टर का नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। जो भी विद्यार्थी ये देख रहा है अपना जिला लिखोगे, जिले के बाद वर्तमान में कलेक्टर कौन है, जिला कलेक्टर वहाँ के, तो मुझे ज़रूर बताओगे कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप जिस जिस जिले में रह रहे हो उनके वर्तमान में कलेक्टर ये है। क्योंकि कुछ दिनों बाद, साल 2 साल बाद कलेक्टर बदलते रहते हैं, तो जीके के क्वेश्चन तो उसमें बनते नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारा जिला कलेक्टर कौन है। 30 नंबर देखिए, फिर सुमेलित करना है ए और बै को। वनों का विकास किसके हाथ में होता है? तो जिला वन अधिकारी के हाथ में। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव ये किसके हाथ में होते हैं? तो जिला प्रशासन के हाथ में होते हैं। संपत्ति संबंधी अगर कोई विवाद होता है, संपत्ति संबंधी विवाद, तो वो क्या कहलाता है? दीवानी विवाद कहलाता है। अगर कोई चोरी मारपीट या हत्या का विवाद होता है तो वो फौजदारी होता है। और कृषि भूमि संबंधी होता है तो वो राजस्व होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, और कृषि भूमि राजस्व आ गया, चोरी डकैती में फौजदारी, संपत्ति ध्यान रखना फौज मारती है, मारपीट करती है, हत्या करती है, और वनों का विकास जिला वन अधिकारी। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अब छठी क्लास से जो वीडियो आएगा आपकी बार हिस्ट्री से आएगा, उसमें विश्व की और इंडिया की प्राचीन सभ्यता वगैरह सारी हिस्ट्री है। तो छठी क्लास का अब पार्ट आने वाला है स्पेशल हिस्ट्री का। तो लगातार इसको ज्वाइन करते रहना। पीडीएफ और सब कुछ हमारी सूचना टेलीग्राम पे नानक क्लासेज जो स्टडी बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है, उस पर मिलती है, और उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी प्राप्त होते हैं। सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।